कल्पना कीजिए आप रोज जो A2 देसी गाय का घी खाते हैं वही शायद आपकी डायबिटीज को बढ़ा रहा हो। क्या यह आयुर्वेदिक सुपरफूड मधुमेह के लिए वरदान है या धीमा जहर? आज हम जानेंगे घी और डायबिटीज के पीछे की असली सच्चाई। आयुर्वेद क्या कहता है, विज्ञान क्या प्रमाण देता है और क्या आपको A2 देसी गाय का घी खाना चाहिए या बिल्कुल नहीं। लोग भ्रम में हैं। कुछ कहते हैं घी मधुमेह का इलाज है, कुछ कहते हैं घी डायबिटीज को और बढ़ाता है। सच क्या है? यह भ्रम डायबिटीज रोगियों को या तो घी से पूरी तरह से दूर कर देता है या बिना किसी जानकारी के अत्यधिक सेवन करा देता है। दोनों खतरनाक है। इस वीडियो के अंत तक आपको मिलेगा आयुर्वेदिक श्लोकों के साथ स्पष्ट ज्ञान, मधुमेह और देसी गाय के घी का संबंध, A2 देसी गाय के घी के अनूठे गुण, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज में देसी गाय के घी की भूमिका, आधुनिक रिसर्च और डॉक्टर्स की राय, कितनी मात्रा में और कैसे लेना चाहिए देसी गाय का घी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हरीश ठाकर, फाउंडर घी हेल्थ रिवोल्यूशन, आयुर्वेद प्रेमी और समग्र स्वास्थ्य शोधकर्ता। पिछले 10+ वर्षों से मैं प्राचीन ग्रंथों और आधुनिक मेडिकल रिसर्च को जोड़ने का कार्य कर रहा हूँ। आज हम भ्रम नहीं, केवल सच्चाई पर बात करेंगे। पहला, आयुर्वेद में मधुमेह की समझ, प्रमेह और मधुमेह का संबंध। आयुर्वेद में मधुमेह को प्रमेह रोग के अंतर्गत रखा गया है। यह रोग 3 दोषों के अनुसार विभाजित होता है। वातज प्रमेह टाइप 1 डायबिटीज से मेल खाता है। कफज प्रमेह टाइप 2 डायबिटीज जैसा रोग। मुख्य कारण मंदाग्नि, मोटापा, अनुचित आहार विहार। चरक संहिता कहती है अधिक की, विशेषकर बासी या असमय सेवन प्रमेह को जन्म देता है। लेकिन वही आयुर्वेद औषधीय ध्रुव जैसे पंचतिक ध्रुव या अग्निदीपक ध्रुव को मधुमेह उपचार में प्रयोग करने की भी सिफारिश करता है। इसका मतलब है घी दोष नहीं, अति और गलत प्रयोग दोष है। दूसरा, देसी गाय का घी क्या है और क्यों खास है? देसी गाय का घी भारतीय नस्लों जैसे गीर, कांकरेज, खिल्लार, साहिवाल आदि के दूध से बनता है, जिसमें A2 बीटा कैसीन पाया जाता है। उससे भी कहीं गुना ज्यादा बेहतर है। यह घी कैसीन और लैक्टोज रहित होता है, यानी लगभग शुद्ध वसा, पाचन में सहायक, सूजन घटाने में सहायक, ब्लड शुगर को स्थिर करने में मददगार। तीसरा, आयुर्वेद में घी के गुण। आयुर्वेद घी को सात्विक, ओजवर्धक और बुद्धिवर्धक मानता है। वात पित्त संतुलन करता है, ओज इम्यूनिटी बढ़ाता है, स्मृति और पाचन को सुधारता है। परंतु चेतावनी भी देता है, अधिक घी प्लस अधिक मिठास मतलब प्रमेह का खतरा। इसका अर्थ है घी औषधि है, परंतु सही मात्रा और परिस्थिति में लिया जाए। चौथा, आधुनिक विज्ञान क्या कहता है? पोषण विज्ञान के अनुसार 100% वसा, जिनमें 60 से 65% सैचुरेटेड फैट, विटामिन A, D, E, K, ब्यूट्रिक एसिड आंतों के लिए ऊर्जा स्रोत, ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 के बराबर है, कार्ब नहीं, इसलिए ब्लड शुगर नहीं बढ़ाता। रिसेंट रिसर्च के मुताबिक संतुलित मात्रा में फैट रक्त शर्करा को स्थिर रखने में सहायक हो सकता है, परंतु RSSBI जैसी संस्थाएं अभी भी सीमित उपयोग की सलाह देती है। पांचवा, वैज्ञानिक शोध क्या कहते हैं? 2023 अध्ययन भारत के मुताबिक 103 टाइप 2 मधुमेह रोगियों को घी वाला चावल दिया गया। 86.4% मरीजों की HbA1c में गिरावट। 2022 सर्वे हैदराबाद के मुताबिक 34% डायबिटिक मरीजों ने बताया कि सीमित मात्रा में घी से उन्हें फायदा हुआ। न्यूट्रिएंट्स जनरल समीक्षा कहती है वसा जैसे घी, इसे कम कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन में शामिल करने से रक्त शर्करा के स्तर को धीमा करने में मदद मिलती है। छठा, टाइप 1 डायबिटीज में देसी गाय के घी का स्थान। टाइप 1 एक ऑटो इम्यून रोग है। इसमें घी कोई इलाज नहीं, लेकिन सहायक वसा हो सकता है। A1 दूध के BCM7 पेप्टाइड्स को टाइप 1 से जोड़ा गया। A2 दूध अपेक्षाकृत सुरक्षित। घी में कैसीन नगण्य होता है, इसलिए इसका सुझाव है 1 चम्मच देसी गाय के घी से शुगर नहीं बढ़ेगी, लेकिन ये इंसुलिन का विकल्प नहीं। आयुर्वेद इसे वातज प्रमेह में ओजवर्धक के रूप में प्रयोग करता है। सातवां, टाइप 2 डायबिटीज और A2 देसी गाय का घी। टाइप 2 कफ दोष, मोटापा और इंसुलिन रेजिस्टेंस से जुड़ा है। घी लगभग ट्रांसफैट मुक्त, ब्यूट्रिक एसिड और MCTs से भरपूर, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम करता है, विटामिन A, D, E, K अवशोषण में सहायक। टाइम रिपोर्ट के अनुसार स्वस्थ चूहों पर 10% घी युक्त आहार से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा, लेकिन जिनमें बीमारी की प्रवृत्ति थी उनमें बढ़ा। इसलिए सुरक्षित मात्रा 1 से 2 चम्मच प्रतिदिन यदि वजन और लिपिड स्तर सामान्य हो। आठवां, आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान का संतुलित दृष्टिकोण। दोनों की भाषा भिन्न, लेकिन संदेश एक, संतुलन और बुद्धिमत्ता आवश्यक है। फर्स्ट, आयुर्वेद पक्ष। इसका संदेश औषधीय ध्रुव उपयोगी परंतु अति घातक। सेकंड, विज्ञान पक्ष। इसका संदेश ब्लड शुगर नहीं बढ़ाता, लेकिन कैलोरी का ध्यान रखें। थर्ड, व्यवहारिक निष्कर्ष। A2 देसी गाय का घी सीमित मात्रा में भोजन के साथ ले, लाभ होगा। नौवां, विशेषज्ञों की राय। डॉक्टर दारिस मोजाफरियन के मुताबिक
फैट हानिकारक नहीं, सुरक्षात्मक भूमिका निभा सकता है। डॉक्टर रॉडलिन कॉलमैन के मुताबिक घी और बटर की संरचना लगभग समान, सीमित उपयोग सुरक्षित। न्यूट्रिएंट्स जनरल के मुताबिक घी खाने का स्वाद बढ़ाता है और रक्त शर्करा के स्तर को भी कम करता है। चरक संहिता के मुताबिक पहले दोषों का शोधन, फिर औषधीय दूध का स्नेहन करें। अब हम जानेंगे अंतिम सारांश। क्या मधुमेह में घी खा सकते हैं? हाँ, लेकिन 3 बातों का ध्यान रखें। फर्स्ट, मात्रा 1 से 2 चम्मच पर्याप्त। सेकंड, प्रकार केवल हाथ बिलोना विधि से बना देसी गाय का शुद्ध घी ही इस्तेमाल करें। थर्ड, समय व संयोजन, घी को उच्च फाइबर वाले कार्ब्स या सब्जियों के साथ लें, जैसे मिलेट या ब्राउन राइस। भोजन के साथ औषधि की तरह घी को दोषपूर्ण भोजन न समझे, बल्कि इसे स्मार्ट भोजन समझे। अति न ले। आयुर्वेद और विज्ञान दोनों यही कहते हैं। घी शुगर या कार्ब नहीं है, इसलिए सीधे ब्लड शुगर नहीं बढ़ाता, बल्कि भोजन के ग्लाइसेमिक प्रभाव को कम कर सकता है। स्वयं पर ध्यान दें। घी खाने के बाद शुगर की निगरानी करें। यदि नियंत्रण में है तो ठीक, नहीं तो मात्रा वेल एडजस्ट करें। घी सिर्फ वसा नहीं, एक भावनात्मक अनुभव है। इसकी सुगंध और स्वाद भोजन को पूर्णता देता है। भारत में यह परिवार, परंपरा और भक्ति से जुड़ा होता है। अच्छी बात यह है कि डायबिटीज में भी यदि सही मात्रा और संयोजन में लिया जाए तो आपको इससे पूरी तरह दूर नहीं रहना पड़ेगा। आयुर्वेद कहता है अन्न ही औषधि है, इसलिए अगर आप घी का सदुपयोग करते हैं तो यह शरीर और आत्मा दोनों को पोषण दे सकता है, डायबिटीज में भी। यदि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करें। क्या आपने A2 देसी गाय के घी को अपनी डायबिटिक डाइट में शामिल किया है? आपका अनुभव कैसा रहा? और याद रखें, कोई भी बड़ा आहार परिवर्तन करने से पहले अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह जरूर लें। A2 देसी गाय का घी यदि समझदारी से और संतुलित मात्रा में उपयोग किया जाए तो डायबिटीज रोगियों के लिए आहार का एक मूल्यवान हिस्सा बन सकता है। न डर, न अंधविश्वास, ज्ञान के आधार पर निर्णय लें। अरे हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आगे आपको ऐसी और जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।